राजस्थान में आज दवाइयों की दुकान यानी कि मेडिकल्स पर सन्नाटा पसरा हुआ था, जहां पर मेडिकल संगठन जो है उन्होंने हड़ताल का आह्वान किया था, क्योंकि उनका मानना था कि जैसे ऑनलाइन जो दवाइयां मिलती हैं तो उनके व्यवसाय को नुकसान हो सकता है। इस वजह से उन्होंने हड़ताल का आह्वान किया था। इसकी वजह है ऑनलाइन दवा वितरण यानी ई फार्मेसी, जिसके खिलाफ मेडिकल संचालकों ने बड़ी हड़ताल की। व्यापारियों का कहना है कि अगर ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री इस तरह बढ़ती रही तो हजारों मेडिकल स्टोर बंद होने की कगार पर पहुंच जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि बुधवार को जयपुर सहित पूरे राजस्थान में मेडिकल संचालकों और दवा व्यापारियों ने हड़ताल का ऐलान किया था। इस हड़ताल के तहत अधिकांश मेडिकल स्टोर्स बंद रखे गए थे। मेडिकल व्यापारियों का आरोप है कि ऑनलाइन फार्मेसी कंपनियां नियमों का पालन नहीं कर रही है, जिससे कि उनके व्यवसाय पर ऑनलाइन जो दवाइयां वितरण की जाएंगी, ऑनलाइन दवाइयां जो पहुंचाई जाएंगी, उनके व्यवसाय पर असर पड़ सकता है। अभी हम एसएमएस पर मौजूद हैं, जहां पर आप मेरे सामने देख सकते हैं कि मेरे पीछे मेडिकल दवाइयां को मेडिकल्स जो स्टोर्स हैं वो खुले हुए हैं। तो बाकी मिली जुली स्थिति है, जहां पर कई मेडिकल्स को बंद किया गया है और कई मेडिकल्स जो हैं खुले भी रखे गए। मैं उन्हीं से जानना चाहूँगा किस तरीके से इनके व्यवसाय पर असर पड़ता है। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाचंद जैन है। तो किस तरीके से आपके व्यवसाय पर यह असर पड़ता है? ऑनलाइन ऑनलाइन व्यापार से हमारे व्यवसाय पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यहाँ तक कस्टमर पहुँच नहीं पाता है। उनको प्रॉपर्ली डिस्काउंट ज़्यादा मिल जाता है। ज़्यादा मिल जाता है, आसानी भी रहती है। सर, ये पता नहीं कहाँ से क्या लेके आते हैं, कौन सा डुप्लीकेट आता है। इनकी कोई गुणवत्ता नहीं होती, कोई जांच नहीं होती है। इनकी गुणवत्ता की कोई जांच नहीं होती है। यस। जेनरिक दवाइयाँ हो सकती हैं, जैसे हो सकता है सब्स्टिट्यूट दे रहे हो, ये हो सकता है। तो इसमें जैसे मैंने देखा है कि कई जगह मेडिकल्स बंद थे, लेकिन आपका बंद नहीं है यहाँ पर। क्या कारण है? सामने क्या है कि यूनियन बनी हुई है, तो हमारे यूनियन के संस्था है वो बंद करने के लिए अवॉइड कराई है। अवॉइड करना। हाँ, बोले अपने को बंद नहीं रखनी है, अपने इमरजेंसी सेवा के दायरे में आते हैं। अच्छा, इमरजेंसी मेडिकल सेवा के बारे में। हाँ। तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने बताया आपको, एसएमएस हॉस्पिटल के सामने जिस तरीके की दवाइयाँ जो हैं ये इमरजेंसी सर्विसेज में आती हैं, और इन्हीं बातों को लेकर के हम मेडिकल संचालक जो हैं उनसे बात कर रहे हैं कि किस तरीके से उनके व्यवसाय को नुकसान होता है। और उनका मानना है कि दवाइयाँ जो ऑनलाइन जो मिलती हैं उन दवाइयों की गुणवत्ता पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कहाँ से दवाइयाँ आ रही हैं, जिसमें नकली दवाइयों का प्रचलन बढ़ सकता है, क्योंकि उनको कोई जांचने वाला नहीं होता। मेडिकल स्टोर्स पर जो दवाइयाँ आती हैं वो बिल्कुल वेरीफाइड होकर के आती हैं, एक जिम्मेदारी के साथ आती है। जो मेडिकल संचालक हैं उनकी परेशानी भी जायज़ है, क्योंकि जो मरीजों को जो दवाइयाँ मिलेंगी ऑनलाइन, उनकी कोई जांच पड़ताल नहीं की जाएगी। कंपनीज़ की जो फार्मेसीज जो मैन्युफैक्चरर हैं उनकी मनमानी और नकली दवाइयों का प्रचलन इससे बढ़ सकता है। उनकी मांग जो है जायज़ भी है, क्योंकि उनके व्यवसाय पर भी प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि जब ऑनलाइन दवाइयाँ मिलेंगी तो मेडिकल्स पर दवाइयाँ लेने के लिए कौन आएगा। तो इस तरीके के जो ऑफलाइन और ऑनलाइन का जो विवाद है, मेडिकल सेवाएं जो एक मानव के जीवन में बहुत अति आवश्यक होती हैं, इस तरीके से मेडिकल्स का बंद रहना, दवाइयों की अनुपलब्धता रहना, लोगों को इमरजेंसी के टाइम पे दवाइयाँ नहीं मिल पाना काफ़ी बड़ा सरकार के लिए एक कारण बन सकता है। मेरे सहयोगी नरेश के साथ मैं राहुल टीसी शर्मा, देखते रहिए द खटा।